नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, TV9 भारतवर्ष पर आज बात होगी मणिपुर की। मणिपुर फाइल्स खुलने जा रही है क्योंकि मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका है और इसकी एक एक डिटेल आज हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही बताएंगे कि मणिपुर में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, मणिपुर के अलग अलग इलाकों में स्थिति इस वक्त है क्या, वो भी तस्वीर आपके सामने होगी। सबसे पहले बात हलफनामे की। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा सीबीआई को सौंपा गया। महिलाओं से बर्बरता का केस, वो केस जिसने पूरे देश में एक हलचल सी मचा दी थी। जिसने भी वो तस्वीरें, वो वीडियो देखा, सबका सिर शर्म से नीचे झुक गया। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। हलफनामे में केस राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सीबीआई चार्जशीट के 6 महीने में ये ट्रायल पूरा कर दिया जाए, केंद्र ने इस हलफनामे में इसका जिक्र किया है। आइए आपको सबसे पहले मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो हलफनामा रखा गया है उसकी 10 बड़ी बातें बता दें। क्या हैं वो अहम बातें, ये देखिए। पहला, 26 जुलाई को राज्य सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की मांग की और 27 जुलाई को केंद्र ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, यानी एक दिन बाद। मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर समयबद्ध तरीके से हो, यह कहा गया है इस हलफनामे में। केंद्र का आग्रह है कि मणिपुर हिंसा से जुड़े केस राज्य से बाहर ट्रांसफर हो। सीबीआई चार्जशीट के 6 महीने के अंदर अंदर ट्रायल पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं, यानी जांच समयबद्ध तरीके से होगी। महिला से बर्बरता केस में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मई से केंद्रीय बलों की 124 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई थीं, यह भी बताया गया है। 3 मई से ही आर्मी और असम राइफल्स की 185 यूनिट्स को भी तैनात किया गया। सभी मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्देश दिया गया है। पीड़ितों के पुनर्वास, काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका। केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें सबसे पहले तो यह बताया गया है कि मणिपुर की सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है और एक दिन बाद ही उसे मान लिया जाता है, यानी सीबीआई जांच की जो सिफारिश है उसको मानते हुए संतुष्टि कर दी जाती है। क्या आपको लगता है सरकार का रुख अब मणिपुर को लेकर गंभीर नजर आ रहा है क्या, इस हलफनामे में जो बातें सामने आई हैं उसको देखते हुए? अगर आपको लगता है कि 3 महीनों से जलते हुए एक राज्य पर सरकार हरकत में आई है क्योंकि एक भयावह वीडियो सामने आया है और सारे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और यह हरकत में आना है, तो मुबारक हो सरकार को हरकत में आना। असलियत यह है कि मणिपुर अभी से नहीं 3 महीने से जल रहा है। असलियत यह है कि वहां के मुख्यमंत्री ने यह ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ऐसी एक नहीं सैकड़ों भयावह घटनाएं हुई हैं। असलियत यह है कि सरकार को अभी यह चिंता है कि यह वीडियो किसने शूट किया, उसका फोन रिट्रीव किया जाए, या सरकार को यह चिंता है कि जिन लोगों ने ऐसा किया उन दोषियों को सजा मिले और मणिपुर में शांति बहाल हो। उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? आप लोगों ने अभी 2 मिनट पहले बोला और मैं 10 सेकंड में ये बात खत्म करती हूं। आपने 2 मिनट पहले बोला कि इतनी फौज तैनात हो गई है, इतना सिक्योरिटी बल लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स एक सिक्योरिटी बल प्रति 32 लोगों पर लगा हुआ है मणिपुर पे, और मणिपुर पे अभी भी हालात शांत नहीं हो रहे। आपके चैनल ने तो रशिया यूक्रेन का इतना युद्ध दिखाया है। लोग तो कहते हैं भाजपा में कि मोदी जी ने वो युद्ध रुकवा दिया था, अपने गृह युद्ध को नहीं रुकवा पा रहे। मणिपुर में शांति बहाल नहीं कर पा रहे। सदन चाहता है मोदी जी आकर बोले, मोदी जी आके राजस्थान में भाषणबाजी कर रहे हैं। सुप्रिया जी, रशिया यूक्रेन का युद्ध भी दिखाया और मणिपुर के हालात से पूरे देश को वाकिफ भी किया। मणिपुर में हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा लगातार मौजूद हैं और वहां से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स वो भेज रहे हैं, तो हालात भी हम बयां कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता था, एक बात कही जा रही है इस हलफनामे में कि 3 मई को ही, आप कह रही हैं सरकार अभी जागी, सरकार इस हलफनामे के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है देश की सर्वोच्च अदालत को कि 3 मई को ही केंद्रीय बलों की 124 अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी गई। 3 मई से ही आर्मी और असम राइफल्स की 185 यूनिट्स तैनात कर दी गई थी, यानी बताने की कोशिश ये कि तब भी सरकार ने फौरी कदम उठाते हुए हालात को संभालने की कोशिश की।
तो उस फौरी कदम का नतीजा क्या हुआ? सरकार हलफनामे में बहुत कुछ बोलती है। सरकार ने तो हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि एक भी व्यक्ति, एक भी प्रवासी मजदूर सड़कों पर नहीं है, और हमने अपने चिलचिलाती धूप में पैरों में छाले और फफोले पड़े हुए लाखों प्रवासी मजदूरों को उस वक्त भी देखा था। सरकार ने हलफनामे में बहुत कुछ कहा है कोर्ट में। मैं पूछना चाहती हूं, अगर 3 मई से ही इतनी फौरी बंदोबस्त कर दिया गया था, उसके बाद भी हिंसा क्यों भड़कती रही? मेरे 2 ही सवाल है, देखिए, और यह सवाल आज देश भी पूछना चाहता है। इसी सवाल का जवाब सदन में लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आकर दें। 3 महीने से हिंसा हो रही है। 78 दिन तक इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है मणिपुर पर बोलने का, एक शांति की अपील करने का। जब बोलते हैं तो 36 सेकंड बोलकर निकल जाते हैं। 78 दिन के दौरान इस देश के गृह मंत्री मणिपुर में 4 दिन का प्रवास करके वापस आ जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि ऐसी भयावह घटना हुई है, ऐसी एक नहीं सैकड़ों हुई है। 78 दिन तक हिंसा चलती रही और मुख्यमंत्री कहता है अगर मेरे हायर अप्स कहेंगे तो मैं रिजाइन कर। अरे हमारी बात मत मानिए। आपका विधायक कह रहा है ये राज्य प्रायोजित हिंसा है। आपका एक विधायक हिंसा से ग्रस्त होके उसने बिस्तर पकड़ दिया, लकवा मार गया है। आपकी राज्यपाल कह रही है स्थिति भयावह है। मैंने लोगों को शीर्ष पे बता दिया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप किसी का तो जवाब दीजिएगा ना। हलफनामे में आपने कोई ब्रह्मवाक्य थोड़ी लिख दिया है। हलफनामे में तो सरकार ने, जैसा कि मैंने बताया, प्रवासी मजदूरों पर झूठ बोला था, कोविड पर झूठ बोला था। मुझे क्या पता सरकार क्या बोल रही है। मैं कह रही हूं सरकार के अपने हलफनामे के अनुसार हर 32 व्यक्ति मणिपुर पर एक सिक्योरिटी बल है। उसके बाद भी हिंसा हो रही है। 3 मई को इतनी फौरी बंदोबस्त कर दिया गया, फिर तो हिंसा थम जानी चाहिए थी। हिंसा थम क्यों नहीं रही है? प्रधानमंत्री फ्रांस, अमेरिका, खाड़ी, इजिप्ट जा सकते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते। उनके विमान को मणिपुर जाना ही मना है। राहुल गांधी होके आए ना मणिपुर, लोगों के आंसू पोंछे, लोगों को ढांढस बधाया। यही मोदी जी को भी करना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी ये भी मिल रही है, सोर्सेस के हवाले से ये भी खबर आ रही है सुप्रिया जी, सरकारी सोर्सेस के हवाले से, कि 17 जुलाई के बाद एक भी मौत नहीं हुई है। यानी हिंसा पर काबू पाने की जो कोशिशें सरकार की तरफ से की गई, आर्मी की तरफ से की गई, वो सफल होती हुई नजर आ रही हैं। अब चूंकि डेलीगेशन क्योंकि जा रहा है, ऑपोजिशन का डेलीगेशन मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंच रहा है, आप लोगों की कोशिश क्या होगी? हमारी कोशिश वही होगी जो हमारे नेता राहुल गांधी जी की कोशिश थी जब वो मणिपुर गए। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने क्या कहा था। राहुल गांधी जी ने साफ तौर से कहा था, जब उनसे मीडिया ने पूछा भी कि आप यहां क्यों आए, आपने यहां पर क्या देखा, वो राहत कैंप गए, वो हर समुदाय के लोगों से मिले, उन्होंने उनकी भयावह स्थिति सुनी। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, 142 से ज्यादा मौत हो चुकी है, सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो चुकी है, बच्चे स्कूल से बाहर हैं, किसी को यह त्रासदी दिख नहीं रही है। राहुल गांधी जी से पूछा कि आप यहां पर क्यों आए, उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं हर वर्ग से शांति की अपील करता हूं, क्योंकि शांति ही एक समाधान है। और क्या अपील हो सकती है मणिपुर की? यही अपील तो देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करके मणिपुर से करनी चाहिए। यही अपील तो प्रधानमंत्री को सदन में आके करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी सदन में आने से क्यों डरते हैं। आप अमेरिका के सदन में जाकर बोलने पर उत्साहित होते हैं, अपने भारत के सदन में आने पर आप अनमने हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आप जहर उगलने लगते हैं। नहीं, लेकिन सुप्रिया जी, संसद में मणिपुर को लेकर चर्चा हो, इसके लिए सरकार की तरफ से बार बार यह कहा गया कि मणिपुर हिंसा पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके लिए जो ऑपोजिशन है वो राजी नहीं हुआ। अगर नियम 176 के तहत ही चर्चा हो जाती तो कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा में सरकार से कुछ सवाल जवाब तो किए जा सकते थे। समीर जी, ये मेरे और आपके ड्राइंग रूम डिस्कशन की तो हम बात कर नहीं रहे हैं, ना एक टीवी डिबेट की बात कर रहे हैं। हम भारत के सदन में चर्चा की बात कर रहे हैं, और वो चर्चा कानून और रूल्स के अंतर्गत होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने रूल्स तय किए हुए, कैसे होगी। सरकार 176 के अंतर्गत चर्चा चाहती थी। 176 का क्या मतलब है? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2.5 घंटे से ज्यादा का नहीं हो सकता है। हाँ। 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर क्या सरकार के पास 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं है? सवाल तो यह है ना, आज सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए कभी राजनाथ सिंह, कभी गृह मंत्री से क्या बात की जा सकती है? गृह मंत्री 4 दिन रहकर आए, उनको इंटेल ही नहीं थी क्या हो रहा है। गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी।
उसका क्या समाधान हुआ? वहां पर मणिपुर के मुख्यमंत्री तक तो आए नहीं थे। गृह मंत्री अपने ही विधायक की बात का जवाब दे दे जो कहता है राज्य प्रायोजित हिंसा है। गृह मंत्री राज्यपाल की बात का पहले जवाब दे, हमारा जवाब तो बाद में देंगे। गृह मंत्री से क्या बात होगी? अरे नैतिकता क्या कहती है? इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री नेता सदन कौन है? नेता सदन नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे ज्वलंत मुद्दा कौन सा है? इसीलिए सारे बिजनेस को खत्म करके इस पर बात होनी चाहिए। रूल 267 के अंतर्गत हम चर्चा मांग रहे हैं। इसमें पता नहीं मोदी जी को क्या दिक्कत है। अब जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था प्रधानमंत्री को बोलने के लिए, बाध्य करने के लिए, हमने अविश्वास प्रस्ताव किया। हमें लगा अब सदन में आएंगे, वो बजाय सदन में आने के जाके दूसरे राज्य में जहर उगल रहे हैं। तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलता ना। ऐसे सरकारें थोड़ी चलती कि आपके राज्य का एक हिस्सा जलता रहे और बाकी देश में खुशहाली रहेगी। अगर कहीं पर एक लाश है तो बदबू तो हर जगह जाएगी ना। लेकिन सुप्रिया जी देखिए, पूरा देश यही चाहता है, हम और आप यही चाहते हैं कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति वापस लौट आए। अभी जो ताजा हालात नजर आ रहे हैं, जो ताजा डेटा सामने आया है, उसके तहत प्रशासनिक कामों से जुड़े हुए जो तमाम लोग थे उनमें से 72% लोग वापस काम पर लौट आए हैं। स्कूलों में 82% बच्चे जो हैं वो वापस लौट आए हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है। तो आपको नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे नॉर्मलसी आ रही है मणिपुर के अंदर? मुझे लगता है इस देश का हर व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी सी मानवता है वो चाहेगा कि मणिपुर में शांति दोबारा से बहाल हो। वो चाहेगा मणिपुर में वापस हालात जो है वो नॉर्मल हो। वो चाहेगा कि सारे समुदाय जैसे अभी तक एक साथ मिलकर रहते थे आगे भी एक साथ मिलकर रहें। लेकिन आप अपने ही लोगों की बात सुनिए ना, वो क्या कह रहे हैं। 2 हफ्ते पहले स्कूल के बाहर टीचर को मार दिया जाता है। कौन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं? आप कोई भी डेटा यहां पर कोट करिएगा या कोई भी डेटा सरकार कोट करेगी वो मान लिया जाएगा। जमीनी हालात मणिपुर के देखिए ना क्या है। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान कहता है कि जहां पर राज्य सरकार विफल हो जाए वहां केंद्र शासित शासन लग जाना चाहिए। ठीक है सुप्रिया जी, आपने अपनी बात तफसील से रखी। अब सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो जवाब है उसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी आपसे यही अपील है। आरपी सिंह साहब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में 2 खास मेहमान भी हैं मौजूद, जयशंकर गुप्ता जी और अवधेश कुमार जी। आरपी सिंह साहब, तफसील से आपने सुना। अब ऑपोजिशन की तरफ से एक डेलीगेशन भी मणिपुर जा रहा है। 147 लोगों की मौत हुई है। पिछले 3 महीने से हालात बहुत ज्यादा खराब थे, ये आप भी मानेंगे। ये स्थिति आई ही क्यों, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए समीर भाई, मणिपुर की स्थिति कोई अभी से गड़बड़ नहीं हुई। मणिपुर की स्थिति लगातार पिछले कई सालों से इस प्रकार की दिक्कत है। वैसे तो 70 साल से ही दिक्कत है, परंतु अगर मैं 10 साल यूपीए के रजीम के, जिन्होंने अब नाम बदल दिया अपना डर के मारे, उनके रजीम की बात करूं तो लगभग 1000 के लगभग लोगों की मृत्यु वहां पर इसी प्रकार के आपस में दंगों में, आपस में झगड़ों में हुई। वहां पर मणिपुर लगातार बंद रहता था, जैसे कश्मीर में बंद रहता था लगभग वैसे ही मणिपुर बंद रहता था। और 30 दिन के बंद से, एक साल में 30 दिन के बंद से लेकर 139 दिन तक का भी बंद वहां पर रहा। वहां निरंतर बंद हो जाते थे और कॉल दे दी जाती थी बंद की, और बिल्कुल ठप कर दिया जाता था मणिपुर को। जब हम जिस साल हम आए उस साल भी 100 दिन की बंद था, और तब से अब तक हालात इतने अच्छे हुए थे कि अब वहां पर बंद वगैरह की कॉल होनी बंद हो गई। एक किसी एक पर्टिकुलर कारण से, जो कि जिसके अंदर वहां की राज्य सरकार का कोई कारण नहीं, दोष नहीं, और वहां की ना किसी और का दोष है। वहां एक कोर्ट के ऑर्डर के चलते हुए इस प्रकार का मामला वहां खड़ा हुआ, और उसके चलते हुए वहां पर परिस्थितियां बिगड़ी, हम मानते हैं। उसको ठीक करने के लिए सरकार ने जो स्टेप लेने थे लिए। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अभी बहन कह रही थी कि अमित शाह जी वहां गए तो क्या हुआ। आपको याद दिला दूं, राजेश पायलट भी गए थे वहां पर एक बार वहां पर, और एयरपोर्ट से बैठक कर आ गए थे, अंदर नहीं गए थे मणिपुर के अंदर। वो एयरपोर्ट से ही अपनी बैठकें कर वापस आ गए थे, जब वह गृह राज्य मंत्री थे। यहाँ तो गृह राज्य मंत्री वहां पर रहे, वहां चिंता करी और वहां पे जो स्थितियां ठीक कर सकते करने की कोशिश करी। एक दूसरी बात, बहन लगातार कह रही है कि वहां पर हमको प्रेसिडेंट रूल लागू कर देना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल तो राजस्थान में लागू करना चाहिए, जहां पर इस प्रकार के महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। सुप्रिया जी को सुना अभी, सुप्रिया जी ये सवाल उठा रही हैं कि 3 महीने बहुत लंबा वक्त होता है। अगर ये कदम पहले उठा लिए जाते, सरकार पहले जाग जाती, तो ये स्थिति नहीं होती, इतने लोगों की जानें नहीं जाती। और दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन के भीतर इस मसले पर बयान और 267 नियम के तहत चर्चा, जिसमें दीर्घकालिक चर्चा होती सदन के अंदर इतने गंभीर मुद्दे पर। हमने कब मना किया चर्चा के लिए? अमित शाह जी ने तो पत्र लिखकर दोनों नेताओं को, सदन के नेताओं को चिट्ठी लिखी, मल्लिकार्जुन जी को
अधीर रंजन जी को कि आइए हम पूरी बहस करने को तैयार हूँ, मैं आपकी हर बात का उत्तर देने को तैयार हूँ। ये कहती हैं कि अमित शाह जी कौन होते हैं? भाई देश के गृह मंत्री हैं, और गृह का जो लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर पे अगर बोलना हो तो गृह मंत्री बोलते हैं, वही मंत्री बोलते हैं जिस मंत्री का मंत्रालय होता है। और दूसरा वह नॉर्थ ईस्ट के भी मंत्री हैं, तो अगर वो उत्तर देते तो पूरी जानकारी देते, ठीक ढंग से जानकारी देते। और ये कहीं नहीं कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, तो कहीं नहीं कहा कि मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूँ। मतलब कहा ना कि राजनीति करनी है, अब वो ये वापस से जाएंगे वहां पर, एक ठीक है। सुप्रिया जी जवाब देना चाहते हैं आपकी बातों का। एक मिनट आरपी सिंह साहब, आपने कहा कि चर्चा तो शुरू होती है, आधा सेकंड और दे दीजिए, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए जी। तो राहुल गांधी गए थे वहां पर बोले मैं सड़क से जाऊंगा, जबकि पहले से तय था कि आप हेलीकॉप्टर से जाइए वहां पर, ताकि वहां पे लोग सड़क पे आ गए थे। क्यों सड़क पे आ गए थे वहां के मणिपुर के लोग? राहुल गांधी के विरोध में, क्योंकि उनको पता है कि जो आज मणिपुर की स्थिति बिगड़ी है वो इनके कारण से बिगड़ी हुई है, जो मूल उसके अंदर बीज है इनके कारण से बिगड़ा हुआ है, इसलिए सड़क पर इनके विरोध के लिए आगे लोग वहां पर। आरपी सिंह साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं? उसके बीच में अगर आपने करनी है तो आप लंबी चर्चा रख लीजिए, मैं अभी बताना शुरू करता हूं किस प्रकार से। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब देना चाह रही हैं जी। सुप्रिया जी आवाज मिल रही है आपको? वो आप जवाब देना चाह रही थी। आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भाई सदन के अंदर चर्चा तो शुरू होती, हो सकता है प्रधानमंत्री बयान ही दे देते उसके बाद। सुन लिया मैंने। मुझे लगता है टीवी पर बैठकर बेफिजूल बयानबाजी हम सबको बंद कर देनी चाहिए। टीवी पर बैठकर 78 दिन तक मणिपुर जलता रहा और आपकी सरकार से पहला शब्द बीच में मत बोलिए। बयान को बकवास नहीं कहा मैंने, किसी बयान को बीच में मत बोलिए। मैंने किसी अपनी भाषा को मर्यादा से रखिए प्लीज। मैंने आपको बहन कहकर संबोधित कर रहा हूँ, नहीं ठीक नहीं है। ठीक है सिंह साहब आपने अपनी बात रख ली, अब वो अपनी बात कर लें, फिर आप रख लीजिए। भाषा मर्यादा रखवाइए। ठीक है समीर भाई, ठीक है। हम नहीं इनको आदत होगी, मेरे को आदत नहीं है। मैं बोलूंगा तो बहुत कष्ट होगा। ठीक है सुप्रिया जी अपनी बात कंप्लीट करें। बेफिजूल कोई गलत भाषा नहीं है, बेकार के यहां पर मुद्दे मत भटकाइए। बेफिजूल बयानबाजी सबको बंद कर देनी चाहिए। मणिपुर पर संवेदनशीलता दिखाइए, बेफिजूल बयानबाजी मत कीजिए। और मुझे मैं ऐसा डिबेट नहीं करता। आरपी सिंह साहब प्लीज अब हो गई ना बात, आपका सब्जी मंडी थोड़ी है। मैं आता हूं आपके पास सिंह साहब, प्लीज सुप्रिया जी कंप्लीट करें, ऐसे में वक्त बर्बाद होता है जी। चर्चा हो रही है, ये मणिपुर पर चर्चा हो रही है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। सब्जी मंडी नहीं है, अखाड़ा नहीं है ये, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। 2 औरतों को इस देश ने नग्न होते हुए उनकी योनियों और उनके स्तनों को छूते हुए झुंड को देखा है। थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। एक औरत होने के नाते मेरी आंखें दर्द है। अरे छोड़ो, क्या है वहां संवेदनशीलता दिखती है आपको? बंगाल के अंदर इस प्रकार 2 महिलाओं को इन्वेस्ट कर सड़क पे घुमाया गया। आरपी सिंह आपकी दिक्कत क्या है ना? नहीं, आप भाषा की रखेंगे तो मैं ठीक करूंगा जी। आप जा सकती हैं, आपके पास और कुछ इतनी वाहियात डिबेट नहीं कर सकती। आप सदन में इतनी वाहियात डिबेट पे नहीं कर सकती। आपकी भाषा इतनी दहशतगर्दी है वहां पर, क्या है ये? आरपी सिंह जी एक बार सुन लेते हैं, सुप्रिया जी को एक बार सुन लेते हैं। सुप्रिया जी पे आपको मर्यादा रखवानी पड़ेगी। मैं इस प्रकार की भाषा का आदी नहीं हूँ, मैं कोई सड़क छाप नहीं हूँ, मैं कोई गली का मुस्टंडा नहीं। आरपी सिंह जी ये बहस आपके और सुप्रिया जी के बीच थोड़ी है, प्लीज थोड़ा सा गंभीरता दिखाएं। इतने गंभीर मुद्दे पर इस वक्त चर्चा हो रही है, मणिपुर में जो हालात है उससे पूरा देश चिंतित है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मत कीजिए प्लीज। आप दोनों से गुजारिश है कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें, ना आरपी सिंह जी आप कीजिए, ना सुप्रिया जी आप कीजिए, प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूं। सुप्रिया जी अपनी बात कंप्लीट करें। 78 दिन तक हिंसा से जलता रहा मणिपुर, झुलसती रही औरतें। मुख्यमंत्री ने कहा एक नहीं सैकड़ों ऐसे कांड हुए हैं यहां पर, और प्रधानमंत्री के पास 36 सेकंड थे मणिपुर पर, और पहली बार 78 दिन बाद बोला। इस देश के किसी और राज्य में कानून व्यवस्था इस तरह से ध्वस्त हो गई है? इस देश के किसी और राज्य में वहां के विधायक कह रहे हैं राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है? इस देश के किसी और
स्टेट में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर यह कहना पड़ रहा है आप एक्ट कीजिए नहीं तो हम करेंगे, सरकार को हलफनामा देना पड़ रहा है। इस देश के किसी और राज्य में दरिंदों और हैवानियत की वो झुंड एक औरत के साथ बर्बरता करता है और ये चुप रहते हैं, जब वीडियो आता है तब बोलते हैं। आप उस हैवानियत, उस दरिंदगी के वीडियो का इंतजार कर रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे होती है किसी और राज्य के बारे में बात करने की? इस देश की बेटी होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछती हूं, आपकी आंखें शर्म से नहीं झुक गई? आप तेरा बलात्कार वर्सेस मेरा बलात्कार की राजनीति करेंगे। औरत के खिलाफ अपराध अक्षम्य है, लेकिन औरत के खिलाफ अपराध हो और कानून व्यवस्था और सरकारें उसके खिलाफ एक्ट करें, इसको सरकार कहते हैं। कानून व्यवस्था आंख मूंद ले, 80 दिन बाद मुख्यमंत्री का ऐसे बहुत केस हुए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री बोले ना, गृह मंत्री बोले ना, महिला बाल विकास मंत्री गला फाड़े। क्या बात करते हैं आप लोग? ठीक है सुप्रिया सुने जी, आरपी सिंह जी, आपकी जो आपने बात बोली उस पर कुछ बोलना चाहते हैं? आरपी सिंह जी बड़ी बात बोल रही है सुप्रिया जी कि 78 दिन के बाद सिर्फ 36 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है वो सामने आया। देखिए, सुप्रिया जी को बहनों के जो उत्पीड़न हुआ उसको लेकर दिक्कत हम सबको भी समस्या है और हम सबको भी उसकी पीड़ा है, परंतु क्या मैंने कहा ना कि ये सिलेक्टिव है। अभी जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर एक बहन को बलात्कार कर आदिवासी बहन को बलात्कार कर नग्न अवस्था में छोड़ दिया गया, जिस प्रकार बंगाल के अंदर 2 बहनों को निवस्त्र बाजार के अंदर गंवाया गया। अभी मैं परसों कोर्ट के अंदर था जहां पर 1984 की बहनें बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं आपको उनका बिलखना सुखा दूं तो आप ये सुन लीजिए, आप किस प्रकार से बहनें बिलक बिलक कर रो रही हैं वहां पर और किस प्रकार हालत है वहां पर। 39 साल लगे हमको वहां पर कोई एक कदम आगे बढ़वाने के लिए, तो दिखता है कि क्या हालत है। परंतु क्योंकि इनको सिलेक्टिव करना, इनको फोटो ऑफ करना है, जरूर जाए मणिपुर जाए, फोटो ऑफ करें, फोटो ऑफ कर वापस आ जाए, इससे आगे कुछ नहीं। वहां पर कंक्रीट ये है कि आप सदन में बहस करें, सदन में उस पर चर्चा करें। हम चर्चा के लिए ओपन है। सदन को आप जंतर मंतर मत बनाए, आप उसको अखाड़ा मत बनाए, उसको बाजार मत बनाए, क्योंकि सदन में जब चर्चा होनी होती है तो वहां पर नारेबाजी होती है। ये आपका साफ तौर पर कहना आरपी सिंह जी कि सरकार हर तरह की चर्चा के लिए ओपन है, लेकिन इस बीच आएंगे हमारे साथ 2 खास मेहमान और भी जुड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आप देखिए, मणिपुर बर्बरता केस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। तो यह आपको बता दें कि जो मणिपुर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, सवा 11 बजे के आसपास सुनवाई का पहले वक्त था, लेकिन अब यह अपडेट आ रही है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ आज सुनवाई के लिए नहीं बैठेंगे। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या वजह सामने आ रही है? जी करुणा, देखिए एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच आज सुनवाई के लिए नहीं बैठेगी। इसके अलावा उसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। हालांकि हमें सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए वो कल भी नहीं बैठे थे और आज भी वो बेंच में नहीं बैठ रहे हैं। यही वजह है कि मणिपुर हिंसा मामले पर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी वो आज नहीं हो पाएगी। और हाँ जी आगे की तारीख या वक्त के बारे में कुछ जानकारी कुछ दिया गया? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से सुनवाई टल जाती है तो फिर बाद में वो सूचीबद्ध की जाती है और या फिर जो पार्टी जो पक्षकार होते हैं वो मेंशनिंग करते हैं कि इस मामले में तत्काल या जल्द सुनवाई कर ली जाए। ऐसी स्थिति में जबकि सुनवाई अचानक टली है तो फिर वो बाद में सूचीबद्ध किया जाएगा और इसकी तारीख बाद में ही जारी की जाएगी। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता रितु जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और स्टूडियो में 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। अवधेश जी, जो हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से, उसे आप किस तरह से देखते हैं? उसमें सरकार ने किस तरह से कब रिएक्ट किया मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर, इसकी तफसील से जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई कब होगी फिलहाल ये जानकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस केस में सुओ मोटो लेना पड़ा, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। नहीं, अब उच्चतम न्यायालय हमारा है और उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिभावक माना गया है जी। तो कई बार स्टेप लेता है। हालांकि आजकल उच्चतम न्यायालय के भी को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन हम लोग उनमें शामिल नहीं है। देखिए, जब संसद का अधिवेशन है और संसद में हंगामे की स्थिति है, सरकार की ओर से कोई बात संसद में मणिपुर को लेकर रखने की स्थिति नहीं है। विपक्ष इस पर अड़ा है कि केवल प्रधानमंत्री ही बोले। प्रधानमंत्री बोले तो ठीक है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री क्या बोलना ही मणिपुर से संबंधित इशू है? क्या विपक्ष के लिए मणिपुर से संबंधित और कोई मुद्दे नहीं है, बस प्रधानमंत्री बोल दें? तो वैसे समय
समय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई है तो अपनी पूरी बात रखना कि जनता के बीच वो चला जाए और उससे पता भी चले कि क्या क्या हुआ है। तो जो कुछ रखा गया है, अब देखिए उससे इतना तो पता चल रहा है कि ये कहना अभी तक गलत साबित हुआ है कि केंद्र सरकार वहां मूक दर्शक बैठी रही। केवल गृह मंत्री वहां 3 दिन रहे, लेकिन गृह राज्य मंत्री वहां 22 दिन तक कैंप करके रहे हैं। ये बताया गया है, वहां कई अफसर वहां कैंप करके रहे लगातार वहां उसको शांत करने के लिए। तो ये सब बातें कैसी आएंगी? उसमें यहां तक भी बात आ गई है कि 35,000 जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं उन्होंने धीरे धीरे एक बफर जोन दोनों के बीच बना लिया है। यह भी खबर आ रही है कि सरकार ने कुकी समुदाय से और मैतेई समुदाय से अलग अलग बातचीत की है। 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। तो ये सारे पहल हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बोले, मैं तो यह पूछ रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर पर दबाव डालिए, लेकिन क्या मणिपुर की समस्या विपक्ष के लिए केवल प्राइम मिनिस्टर तक बोलना ही है? क्या विपक्ष भी केवल 2024 के चुनाव के मद्देनजर मणिपुर की जघन्य हिंसा और विभत्स कांड को राजनीतिक रूप से उपयोग करने की कोशिश कर रहा है? क्या इसी से मणिपुर शांत होगा? क्या अगर सरकार का फेलियर मानते हैं तो क्या विपक्ष का भी कोई दायित्व नहीं बनता है कि एक शांति की अपील तक हम संसद से प्रस्ताव पारित बिल्कुल बिल्कुल। तो विपक्ष की क्या भूमिका है? और विपक्ष को हथियार बिल्कुल सर, बिल्कुल अवधेश जी, 2024 चुनाव को ले जाना और गुजरात दंगे की तरह केवल प्रधानमंत्री बोले, क्या प्रधानमंत्री का बोलना ही मणिपुर? बिल्कुल अवधेश जी, बड़ा मुद्दा आपने उठाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश में ही ये सारा कुछ हो रहा है। अब इस बीच देखिए जयशंकर गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए प्रधानमंत्री ने, हालांकि विपक्ष को हमने सुना, सुप्रिया सुनेत बोल रही थी कि 78 दिन के बाद 36 सेकंड बोले, लेकिन प्रधानमंत्री ने बेहद ही शर्मनाक घटना उसको बताया जो 2 महिलाओं के साथ हुआ। इसके बावजूद सदन के अंदर प्रधानमंत्री बोले, उसी पर विपक्ष राजी होगा, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। कैसे आप इस पूरे रुख को देख रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन मानसून सत्र शुरू हो रहा था तो संसद के परिसर में बयान दिया। उसमें उन्होंने कुछ सेकंड या 1 आध मिनट की, आप कह सकते हैं कि मणिपुर के जो शर्मनाक घटना है उसका भी उन्होंने जिक्र किया जी। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री उसी बयान को लोकसभा में जाकर के, संसद में जाकर के वही बयान बताते कि भाई ये घटना आई है, एक इस तरह का वीडियो आया है, बहुत ही शर्मनाक है, पूरा देश शर्मसार है, मैं खुद शर्मसार हूँ और इस पर जो भी हो सकता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनकी आदत है कि संसद के बाहर बोलते हैं, संसद में नहीं बोलते हैं। तो संसद बोलने में क्या प्रॉब्लम? जो आप बाहर बयान दे रहे हैं, संसद की ड्योढ़ी पे बयान दे रहे हैं, वो नहीं है। अच्छा, उसमें उन्होंने जो अपना बयान दिया उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लपेट लिया कि भाई इसमें भी हो रहा है, उसके बारे में भी होनी चाहिए। राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में पुलिस ने बर्बर अत्याचारियों या बर्बर बलात्कारियों के सिपुर्द नहीं किया था महिलाओं को। मणिपुर की घटना में साफ है कि जो 3 महिलाएं हैं उनको पुलिस की कस्टडी से दिया गया, आतताइयों को, जो बर्बर नराधम थे, दरिंदे थे, उनको सौंपा गया। दूसरी बात यह है कि 3 मई 4 मई को जो घटना हो रही है, अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं था। मैं इसी पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे यहीं पे बैठ करके, हमने कहा था कि जो वीडियो बनाने वाला अब उसकी सहमत आने वाली है, अब उसकी जांच करने की कोशिश की जा रही है। कुल 7 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, ये क्लियर किया है केंद्र सरकार की तरफ से भी, ये क्लियर किया गया है। हमारे साथ इस वक्त 2 और खास मेहमान भी मौजूद हैं। रितु चौधरी जी, मैं आ रहा हूं आप ही के पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर में हालात सामान्य करने की पहल की गई है। दोनों पक्षों से बात कर रहा है गृह मंत्रालय। राज्य में किसी भी तरह की धार्मिक हिंसा नहीं हुई है। सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्रालय के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि किसी तरह की धार्मिक हिंसा नहीं हुई है, किसी तरह की नस्लीय हिंसा नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और दोनों ही पक्षों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, हिंसा पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रितु चौधरी जी, अब सरकार को और क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ऑपोजिशन का डेलीगेशन भी मणिपुर पहुंच रहा है, वो भी हालात का जायजा लेगा और बहुत सारे सच उसके जरिए भी सामने आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए कि वो सदन में आकर इस बात का जवाब दे। उनके प्रवक्ता जो है टीवी पर आकर इस बात की सफाई न दे। उसके जो जनता है प्रवक्ताओं से ये सुनना नहीं चाह रही है कि मणिपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। ये 140 करोड़ की जनता ने मोदी जी को चुनकर भेजा था प्रधानमंत्री के तौर पर, उनको कोई प्रचार मंत्री के तौर पर नहीं भेजा था। नहीं, रितु चौधरी जी, सवाल इस बात पर था, रितु चौधरी जी, सवाल इस बात पर था
कि जो अब खबर सामने आ रही है कि किस तरह से कुकिया और मैतेई समुदाय के लोगों से 6 राउंड की बात हो गई है, जो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कैसे स्थिति एक बार फिर से सामान्य हो गई है, होते हुए नजर आ रही है। मतलब 83% जो बच्चे हैं वो स्कूलों में गए हैं, 73% जो कर्मचारी वो दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर कोई कदम उठाए जा रहे होंगे तभी स्थिति वहां पर सुधरती हुई नजर आ रही है? देखिए, कदम उठाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं मोदी जी आके कदम उठाए क्या हो रहा है? रितु चौधरी जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, ऑडियो हम दुरुस्त कराते हैं एक बार फिर। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल देखिए वही है कि इतने दिनों तक ये सब कुछ होने क्यों दिया गया? आपने बताया है कि 3 मई से ठीक है वहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, हालात को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन सारे कदमों को उठाए जाने के बाद भी हिंसा का सिलसिला रुका नहीं। 147 तो आधिकारिक आंकड़ा है, लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है मौत का। हालात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं, यह सच्चाई है। यह स्थिति आई क्यों? समीर भाई, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया कि वह सदन में नहीं बोलेंगे, ऐसा कहीं बात नहीं थी सदन में नहीं बोलेंगे। उन्होंने एक बयान दिया और निंदा की पूरी घटना की और कहा कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और वो कार्रवाई हो रही है, लगातार हो रही है। और सरकार ने यहाँ तक कर दिया कि सीबीआई को मामला दे दिया और जांच राज्य से बाहर जाए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके, ताकि किसी समुदाय से या किसी कारण से कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके किसी एक विटनेस को। तो ये निरंतर जो पॉजिटिव कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु मुझे अफसोस ये है कि चर्चा करने से भाग रहा है विपक्ष। वो सदन में चर्चा नहीं चाहता, वो बहाना बना रहा है। 267 का 176 है तो 167 का बहाना बना रहा है। इशू है कि अगर चर्चा होगी तो जानकारी आएंगी। अगर आपको लगता है भी जानकारी है पूरी, तो फिर वापस से चर्चा बढ़ सकती है। और देश के गृह राज्य मंत्री जी ने लिखकर कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, आइए चर्चा करें। और मैं माफी चाहता हूं जयशंकर जी, प्रधानमंत्री जी ने कहीं नहीं कहा कि हम चर्चा करने को तैयार नहीं। उन्होंने बयान दिया। अगर हर बार वो सदन के शुरू होने से पहले बयान देते हैं कि किस प्रकार की घटना थी जिसपे उनका बयान जरूरी था, इसलिए सदन के बाहर उन्होंने बयान दिया। आरपी सिंह जी, एक और सवाल है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। अभी सुप्रिया श्रीनेत को भी आपने सुना, इससे पहले कल राहुल गांधी की तरफ से बात कही गई कि क्या प्रधानमंत्री इन 2.5 महीने में, क्योंकि मणिपुर में जो हालात थे, क्या प्रधानमंत्री वक्त नहीं निकाल पाए? गंभीरता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे कि वो वहां पर जाते, मणिपुर में जाते। राहुल गांधी जा चुके और अब शनिवार या रविवार को जो विपक्ष का इंडिया अलायंस का डेलीगेशन है उसके जाने का भी कार्यक्रम है। देखिए, मैंने कहा ना, फोटो आपके लिए जाए तो जाए, कोई उसमें उनके जाने से जमीनी हालत कैसे सुधरेगी इशू ये है। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान दें कि हाँ वहां पर हालात ठीक होनी चाहिए। और मैंने आपको कहा कि 139 दिन तक का बंद रहा मणिपुर के अंदर और लगभग 1000 के लगभग हत्याएं हुई 10 साल के अंदर। तो स्थितियां तो वहां पर थी, हमने उस स्थिति से सुधार कर वहां नॉर्मलाइज किया। किसी एक कारण से गड़बड़ हुई, उसको ठीक करेंगे। परंतु मुझे ये नहीं समझ लगता कि प्रधानमंत्री जी की जगह आप इतना फोकस क्यों करें कि वहां जाए। अरे अमित शाह जी वहां गए, वहां पर देश के गृह राज्य मंत्री वहां पर हैं, वहां पर परिस्थितियों पर लगातार बैठे हैं, वहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब फैसला किया जाता है, जब जो चीजें की जाती है, तो कलेक्टिव, एक मिनट रुकिए, वो कलेक्टिव लीडरशिप के कारण से होती है, वो किसी इंडिविजुअल के कारण से नहीं होती है, एक व्यक्ति के कारण से होती है। वो पूरी की पूरी कलेक्टिव कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए जब गृह मंत्री जी बोलते हैं तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत बोलते हैं। उससे आपको राजनीति करने में कोई लाभ होने वाला नहीं। ठीक है, और मैं चाहूंगा जयशंकर जी रिएक्ट करना चाह रहे थे, आपने उनका नाम लिया। जयशंकर जी, जो बातें कही जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार के हलफनामे में जो कहा गया, खबर यह भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर को लेकर दिन में 3 बार अपडेट ले रहे हैं। यानी सरकार इस मसले को लेकर, मणिपुर हिंसा को लेकर बहुत गंभीर है, यह बताने की कोशिश की जा रही है। लगता है आपको कि हालात अब कुछ नॉर्मल होंगे आने वाले वक्त में जल्द ही? देखिए समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मणिपुर की जरूरत है शांति और सद्भाव। जी, सद्भाव जिस तरह से बिगड़ चुका है दोनों समुदायों के बीच में, बल्कि एक तीसरा समुदाय भी, आप सोचिए कि इस घटना की जो प्रतिफल हो रहा है वो बगल के मिजोरम उससे प्रभावित हो रहा है। मिजोरम में जो सड़कों पे इतना बड़ा सैलाब निकला, लोगों का जुलूस निकला, या असम में हो रहा है और राज्यों में हो रहा है। तो मणिपुर की लपटें कहीं पूर्वी उत्तर पूर्व को भी अपने घेरे में न ले लें,
इसको रोकथाम इसकी बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम जैसे हमने कहा था कि भाई प्रधानमंत्री ने जो बयान बाहर संसद की ड्योढ़ी पर दिया था, वही बयान अंदर जाकर के भी दे सकते थे कि ठीक है, यानी आपका भी मानना है कि पीएम का बयान सदन के अंदर होना चाहिए। अवधेश जी, लेकिन ये मामला तो बहुत गंभीर है ना। देखिए, पिछले दिनों क्या जानकारी सामने आई कि 2 दिन के अंदर अंदर म्यांमार से 719 घुसपैठिए प्रवेश कर गए मणिपुर के अंदर। तो इस हालात का, अगर हालात इतने खराब रहेंगे तो जो साजिशें रचने वाले लोग हैं वो भी तो फायदा उठाएंगे इसका। देखिए समीर, ऐसा है कि हम भूल जाते हैं कि मणिपुर में दोनों समुदाय जो है जनजाति के हैं। हाँ। उनकी संस्कृति, उनका व्यवहार अलग है और वहां हिंसा का इतिहास रहा है। जयशंकर जी पुराने पत्रकार हैं। नरसिंहा राव के समय कितना आग वहां कितनी लगी थी। मैं पूछ रहा हूं कि 1990 से लेकर 2023 तक वहां के हिंसा के बीच कब प्रधानमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री मणिपुर गया है? उस समय तो राजेश पायलट गृह राज्य मंत्री थे, वो गए थे 1993 में। 5-5 साल वहां लड़ाई चली है। उसको मणिपुर को या पूर्वोत्तर की नजरिए से देखना होगा। हम यहाँ के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। अनेक विदेशी शक्तियां सक्रिय हैं। हाँ। इसको बाजाबता धार्मिक युद्ध में परिणत करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो उसके पक्ष विपक्ष पत्रकार सब। ठीक है, रितु चौधरी कुछ बोलना चाह रही है। जिम्मेवारी है। बिल्कुल अवधेश जी बोले, लेकिन प्रधानमंत्री के बोलने के लायक वो स्थिति शायद बना। ठीक है, बोलने लायक स्थिति भी होनी चाहिए। लगातार हंगामा हम देख रहे हैं। रितु चौधरी जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब वक्त हो रहा है ब्रेक लेने का, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात को रखिए। देखिए, बार बार जो है इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं प्रवक्ता हमारे, बैठ के कह रहे हैं कि 18 घंटे से काम हो रहा है, 3 बार जो है अपडेट किया जा रहा है। ये बात सदन में बोले प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता सुनना चाहती है। देश की जनता ये सुनना चाहती है। प्रवक्ताओं से नहीं, प्रधानमंत्री से सुनना चाहती है कि क्या चल रहा है और क्या अपडेट है। चलिए, ठीक है, लेकिन जवाब तो लेना पड़ेगा ना। जवाबदेही जिसकी है उससे जवाब तो लेना पड़ेगा। और अगर प्रवक्ता जवाब देने के लिए आते हैं तो उन्हीं से जवाब लेना पड़ेगा, सरकार के मंत्रियों से जवाब लेना पड़ेगा। ऑपोजिशन का इरादा क्या है, ऑपोजिशन से जवाब लेना पड़ेगा। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए।